हेलो प्यारे बच्चे, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चे आज बात करेंगे जो भी सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, देने की तैयारी कर रहे हैं या कई बार दिए हैं एग्ज़ाम, नहीं क्रैक कर पाए हैं किसी न किसी वजह से, उन सभी के लिए आज वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यदि फ्रेंड्स से वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। जब इस पे हम 2-3 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। पहला एग्ज़ाम पैटर्न पे, सिलेबस पे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमें तैयारी करने की, और सीटेट 2025 नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक चांस है आने के। बहुत कन्फ्यूजन है। जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे तो हम लोग भी एग्ज़ाम को लेकर के बहुत टेंशन में रहते थे, कब एग्ज़ाम होगा, जल्दी हो जाए, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। पहले सिलेबस, फिर स्ट्रेटजी उसकी क्या है और एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, सबसे पहले सिलेबस पे अगर हम बात करें आपसे, तो सिलेबस आप सब जानते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को आप अच्छे से जानते होंगे, पैटर्न समझते होंगे। 2 पेपर होता है सीटेट में, एक सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 1 कौन दे सकता है? तो सीटेट पेपर 1 वह दे सकता है जो इंटरमीडिएट हो, ठीक है ना? और बीटीसी या डीएलएड किया हो या फिर कर रहा हो, अपेयरिंग में हो, या फिर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन हो और बीटीसी या डीएलएड किया हुआ हो, ठीक है ना? बीटीसी या डीएलएड किया हुआ हो या फिर कर रहा हो, अपेयरिंग में हो और ग्रेजुएशन फाइनल हो, वो पेपर 1 का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? और पेपर 2 का एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो जो ग्रेजुएशन किया हो, डीएलएड किया हो या फिर बीटीसी किया हो या फिर बीएड किया हो, जिस नाम से भी आप जानते हैं, और साथ में ग्रेजुएट हो, तो पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकता है। अपेयरिंग में भी हो तो कई बार बच्चों का मैसेज आता है, पर्सनली भी मैसेज आता है कि सर मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ? सर मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, क्या एग्ज़ाम दे सकता हूँ? सर मेरी उम्र 45 साल हो गई है, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो आप सभी प्यारे बच्चों ये समझ लीजिए कि आप अपेयरिंग में हैं और आपने दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है, तो आप एकदम फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए, एकदम आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष हो गई है तब भी आप फॉर्म डालिए, आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, राइट? न्यूनतम उम्र यानी कम से कम 18 वर्ष आप होने चाहिए। 18 वर्ष हैं तो एकदम आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, आपका जो रिज़ल्ट होगा वो वैलिड होगा, और रिज़ल्ट जानते ही हैं कि लाइफ टाइम वैलिड है। क्लियर है? पेपर 1 में 5 सेक्शन होते हैं। पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कुल 5 सेक्शन होते हैं। इस तरह से कुल 5 सेक्शन होते हैं। पाँचों सेक्शन मिला करके कुल 150 यानी 150 नंबर होते हैं। 150 क्वेश्चन और 150 नंबर। उसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए 90 नंबर चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। यदि आप किसी अदर कैटेगरी से हैं, रिजर्वेशन है आपके पास, तो आपको 82 नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। क्लियर है? ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना है, आपको टोटल 150 में क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। कोई इसमें मेरिट नहीं बनना है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? इसी तरह से पेपर 2 जो है उसमें कुल 4 सेक्शन होते हैं। पहला सीडीपी का, दूसरा फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और एसएसटी या फिर मैथ साइंस। जो आर्ट से होते हैं वो एसएसटी का एग्ज़ाम देते हैं, और जो साइंस से होते हैं वो मैथ साइंस का एग्ज़ाम देते हैं। दोनों में से कोई एक पेपर आप ले सकते हैं। 30 नंबर का सीडीपी होता है, 30 नंबर का फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर का सेकंड लैंग्वेज और 60 नंबर का एसएसटी और मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? ये है एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना? आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। 2.5 घंटे में आपको एग्ज़ाम देना है। ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। पेपर पेन पे एग्ज़ाम होता है, ठीक? ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम है। तो ऑनलाइन का टेंशन नहीं है, तो ऑनलाइन पे घबराने वाली भी बात नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए, अब जो सबसे मेन पॉइंट है उस पे देखते हैं कि स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम की सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति यही है कि आप सीटेट के लिए एनसीईआरटी को ध्यान दें। एनसीईआरटी कौन
पढ़ेगा और किस क्लास का पढ़ेगा। तो यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं यानी 1 to 5 के लिए, तो आप एनसीईआरटी के क्लास 3 से लेकर के और 6 तक की बुक पढ़ेंगे। ठीक है ना? एनसीईआरटी अगर आप क्लास 3 से 8 तक की बुक पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। यदि आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं यानी 1 से 8 तक या फिर 6 to 8 तक या फिर 6 to 10 तक, तो आपको पढ़ना है क्लास 6 से लेकर के 8 तक की किताबें। यदि आप एसएसटी से हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़नी है। यदि आप मैथ साइंस से हैं तो आपको साइंस और मैथ पढ़ना है क्लास 6 से लेकर के 8 तक एनसीईआरटी, और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। जो भी सीडीपी के क्वेश्चन हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है? उसके बाद पीवाईक्यू करना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है। प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम का मूड नहीं पता चलेगा। ठीक है? क्वेश्चन किस लेवल का आप पूछ रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू करना। उसके बाद लास्ट है प्रैक्टिस सेट। जितना संभव है उतना क्वेश्चन करिए, उतना प्रैक्टिस सेट करिए, जितना कर पाते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है? यही एक सही स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को क्लियर करने की। मैं खुद किया हूँ इसी स्ट्रेटजी से, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं कहीं कोई कोचिंग नहीं किया हूँ, कहीं कोई कोचिंग नहीं लिया हूँ, सीटेट भी क्लियर किया हूँ, मैं जॉब में भी हूँ, इसलिए मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूँ। ठीक है? कोई हवा हवाई बात नहीं हो रही है आपसे। जो अगला है वो है एग्ज़ाम कब होगा। ये तो भाई एक यक्ष प्रश्न बन गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। किसी भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए सबसे कठिन पल होता है जब वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करे, नोटिफिकेशन सही टाइम पे ना आए, तो बहुत कठिन पल होता है किसी भी विद्यार्थी को ये झेलना। लेकिन जहाँ तक संभव लग रहा है ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, कंफर्म कर दूं कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। एक अनुमान है कि अप्रैल लास्ट वीक तक आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। ये जहाँ तक हम लोग अभी तक देखे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? लगभग 10-12 साल से हम लोग जो देख रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा और अप्रैल लास्ट वीक में जब भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है? यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए इसे। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में हैं, उनका डाउट क्लियर हो जाए। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो बने टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।